हाय रे प्रधानमंत्री, गाली कितना बार दिया गया ये गिन लिए। देश में बेरोजगार कितना है ये उनको नहीं मालूम है। गाली कितना बार दिया गया ये गिन लिए, लेकिन अदानी के पास 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया ये उनको नहीं मालूम है। कभी किसान के ऊपर डंडा बरसाते हैं, कभी जवान के ऊपर डंडा बरसाते हैं, आजकल पहलवान के ऊपर डंडा बरसा रहे हैं। मैं आपको भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरह ये नहीं कहने के लिए आया हूं कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो आप प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे। काहे भाई, प्रधानमंत्री भगवान है। प्रधानमंत्री कब से आशीर्वाद देने लगे? हमारे वोट के टुकड़ों पर पलने वाले हमारे टैक्स के पैसे पे हवाई जहाज पे उड़ने वाले, हमारे टैक्स के पैसे से वास्को डिगामा की तरह दुनिया का चक्कर लगाने वाले, हमारे टैक्स के पैसे से 20,000 करोड़ का घर बना करके राजा जैसा महसूस करने वाले। अरे तुम कौन होते हमको देने वाले भाई? हम तुमको देते हैं, तुम हमको नहीं देते हो, भूलो मत। ये जो भाजपा का अहंकार है, इस अहंकार को आपको समझना पड़ेगा। एक तरफ भाजपा के अध्यक्ष कर्नाटक के लोगों को कह रहे हैं कि आप अगर वोट नहीं दीजिएगा तो प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से वंचित रह जाइएगा, और दूसरी तरफ जय शाह का पप्पा पहचानते हैं कि नहीं? कौन है? हाँ, जय शाह के बाबूजी का नाम है अमित शाह, और अमित शाह इस देश के गृह मंत्री हैं। परिवारवाद नहीं है ना इसमें? है? अरे वाह, आप तो बड़े समझदार हैं। कल आएंगे प्रधानमंत्री परिवारवाद पे भाषण देने के लिए। काश कोई उनको बता देता कि प्रधानमंत्री जी, आपने जिसको मुख्यमंत्री बनाया है ना, उसके डैडी भी मुख्यमंत्री थे। ये परिवारवाद है कि नहीं है? तो जय शाह के पप्पा दूसरी तरफ कहते हैं कि अगर कांग्रेस को वोट दीजिएगा तो दंगा होगा। आपको कैसे पता? आप कैसे जानते हैं? तो एक बात कहते हैं, जिसके मन जैसा हो ना उसकी जुबान वैसी होती है। जिसके दिल में जो बात होती है ना, वो बात जुबान पे आ जाती है। अगर दंगा होगा तो आप तो भाजपा के गृह मंत्री नहीं हैं, देश के गृह मंत्री हैं ना। तो दंगा होगा तो आप सीआरपीएफ भेज दीजिएगा, सीआईएसएफ भेज दीजिएगा। इसमें कोई शक है क्या? ये कर्नाटक के लोगों को डरा रहे हैं, कर्नाटक के लोगों को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कि हमको वोट नहीं दीजिएगा तो आपके साथ बुरा होगा। अगर आप चाहते हैं कि पेटीएम की तरह पेसीएम भी चलता रहे, अगर आप चाहते हैं कि 40% की कमीशन वाली यह सरकार चलती रहे, आप अगर चाहते हैं कि आपके बच्चों को रोजगार ना मिले और उनका बच्चा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बने, आप अगर ऐसा चाहते हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन अगर आप इस बात से नाखुश हैं, 40% की सरकार हम नहीं चलने देंगे। आप अगर चाहते हैं कि 40% की सरकार को वापस करना है, अपने बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है, हमारे घर में भी बिजली के बल्ब जले, हमारे घर में भी फिर से 500 रुपए में सिलेंडर मिले, किसानों को आत्महत्या नहीं करना पड़े, तो आपको इस सरकार को बदलना पड़ेगा। आप बता दीजिए, आप इस सरकार को रखना चाहते हैं कि बदलना चाहते हैं? बदलने वाली तो आवाज थोड़ी और बुलंद होगी ना। बदलना चाहते हैं? हाथ उठा के बताइए। अगर आप बदलना चाहते हैं, धैर्य रखिए। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ,
क्योंकि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ। मैं सच्चाई से आपको बता रहा हूँ, मैं सच्चाई से आपको बता रहा हूँ कि मुझे सब लोगों ने कहा कि इस बार कर्नाटक में सीधी लड़ाई भाजपा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच है। पिछली बार कर्नाटक के चुनाव में आप लोगों ने देखा कि कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं थी। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी। फिर क्या हुआ? फिर सूटकेस लेके घूमने लगे, नहीं, चोरी करने के लिए। उसका क्या उपाय है? उसका उपाय है कि देखिए, हिमाचल के एमएलए हमारे साथ बैठे हुए हैं, इनको कोई नहीं खरीद पा रहा है। मतलब समझ रहे हैं कि जब दे ही रहे हैं ना, तो इतना दिल खोल के दीजिए कि कोई सूटकेस नहीं चलने वाला है। समझे बात को? आर या पार जब दे ही रहे हैं तो एक एक वोट देंगे, एक एक सीट देंगे कि 10 तारीख को यह तय हो जाए कि हम चाहते हैं कि अगर इस देश में अदानी का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का भी कर्जा माफ होगा। हम चाहते हैं कि इस देश के भीतर समृद्धि हो, सुरक्षा हो, शांति हो, एकता हो। यह संकल्प हम लेकर के आए हैं। और जब हम सकारात्मकता की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जानते हैं क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमको 51 बार गाली दिया गया है। कमाल प्रधानमंत्री है, 51 बार गाली दिया गया है। 51 बार की 91 बार, 91 बार उनको गाली दिया गया है। हाय रे प्रधानमंत्री, गाली कितना बार दिया गया ये गिन लिए। देश में बेरोजगार कितना है ये उनको नहीं मालूम है। गाली कितना बार दिया गया ये गिन लिए, लेकिन अदानी के पास 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया ये उनको नहीं मालूम है। झूठ का भी ना एक सीमा होता है, झूठ की भी एक सीमा होती है। और इनका झूठ आज लोगों की नजरों के सामने आ गया है। क्या कहते थे जब 2014 में ये चुनाव प्रचार करते थे? मैं तो आप लोगों को कहूंगा कि कल आ रहे हैं, जाने की जरूरत नहीं है। पुराना कोई भी भाषण आप मोबाइल पे देख लीजिएगा, ये आदमी 9 साल से टेप रिकॉर्डर की तरह वही बोले जा रहा है। क्या कहते थे? कहते थे कि 100 दिन में हम काला धन लेकर के आएंगे। काला धन तो नहीं आया, गुलाबी धन आ गया है। 2000 का नोट कहाँ गया काला धन? और अगर काला धन है तो ये बोले थे ना कि काला धन आ जाने के बाद सबके खाते में 15 लाख देंगे। अडानी को आपके खाते में तो नहीं आया है, अडानी के खाते में जरूर पहुंच गया है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने इनके वादों को सुना है। ये कहते थे कि किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। आमदनी क्या दुगनी करेंगे? किसानों के ऊपर इन्होंने डंडा बरसाना शुरू कर दिया। कभी किसान के ऊपर डंडा बरसाते हैं, कभी जवान के ऊपर डंडा बरसाते हैं, आजकल पहलवान के ऊपर डंडा बरसा रहे हैं। इसीलिए इनके झूठ के अंत का समय आ गया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि इसकी शुरुआत कर्नाटक की जनता करने जा रही है। पूरा देश टकटकी लगा करके कर्नाटक की तरफ देख रहा है। पूरा देश कर्नाटक को देख रहा है कि कर्नाटक क्या फैसला लेगा। और आपको मैं कहता हूं, आपकी दुआ रही, आपका आशीर्वाद रहा। 13 तारीख को बदलाव सिर्फ कर्नाटक में नहीं होगा, ये 2024 के भी बदलाव का आगाज होगा। इसीलिए कंफ्यूजन तो कहाँ होगा आपका आशीर्वाद? कहाँ मिलेगी आपकी दुआ? और अगर आपकी दुआ मिलेगी तो याद रखिएगा, जैसे एक एक ईंट जोड़ने से घर बनता है, वैसे ही एक एक वोट से एमएलए बनता है, और एक एक एमएलए से बहुमत मिलता है, मेजोरिटी मिलती है। इस बात को याद रखिएगा। मुझे भरोसा है इस बार
कर्नाटक में बदलाव होगा और बदलाव की यह बयान पूरे देश में चलेगी और पूरे देश में बदलाव होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ, इसी अपील के साथ तमाम जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं और आप तमाम लोग जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय कर्नाटक।